नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लकार पढ़ेंगे। लकार का मतलब होता है काल। काल, समय और इंग्लिश में आप जिसे टेंस बोलते हैं। देखिए, अगर संस्कृत विषय का अगर सबसे मुख्य टॉपिक अगर हम देखें तो जो धातु रूप है और जो शब्द रूप है वो होते हैं। पूरी जो संस्कृत भाषा को अगर हमें समझना है तो धातु रूप और शब्द रूप को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम धातु रूप को पढ़ेंगे। तो देखिए, धातु रूप, धातु का मतलब होता है क्रिया। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया। यानी क्रिया वही जो करता है, जो कार्य करता है उसको क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, हंसना, जो भी काम करते हैं हम उसके क्रिया कहते हैं। तो पठ धातु यानी पढ़ने की क्रिया। पठ धातु को हम कौन से लकार में लिखेंगे? लट लकार में लिखेंगे। देखिए, पहले आप ये समझिए कि क्या है लट लकार, क्या है। देखो, लकार यानी मैंने क्या कहा, लकार का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल यानी समय। यानी जो लकार का मतलब है काल, और लट लकार यानी वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल को अगर हम संस्कृत में कहें तो उसको लट लकार कहा जाएगा। यानी जो वर्तमान काल के हम संस्कृत में जो वाक्य बनाएंगे वह इसे लट लकार के रूप से बनेंगे। तो आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि संस्कृत में लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पठ धातु के लट लकार के रूप हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या है? एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन, दो व्यक्ति, दो स्थान, दो वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्विवचन में प्रयुक्त करेंगे, और दो या दो से अधिक यानी तीन या तीन से अधिक हो सकते हैं, उन्हें बहुवचन में व्यक्त करेंगे। तो तीन वचन होते हैं। वैसे हिंदी में दो वचन ही माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन माने गए हैं। फिर हम बात करते हैं पुरुष। तीन पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, यानी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अब देखिए, जो पठ धातु हमने लिखी थी, जो पठ यानी पढ़ना, इस पठ धातु की जो क्रिया के हम रूप बनाएंगे तो वो तीन तरह से बनेंगे। एक तो प्रथम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसके लिए प्रयुक्त करेंगे, मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयुक्त करेंगे और उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयुक्त करेंगे? देखिए, वैसे तो पठति, पढ़ता, पठन्ति लिखा हमने, इन सभी का मतलब जैसे पढ़ना ही होता है। ये एक वचन के लिए आएगा, ये द्विवचन के लिए आएगा, ये बहुवचन के लिए आएगा। लेकिन इन तीन पुरुष में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का अलग अलग प्रयोग होगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए होगा? उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा मैं। यानी संस्कृत में मैं को बोलते हैं अहम। क्या बोलते हैं? अहम। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिख लेता हूं मैं अहम, यहाँ आवाम, यहाँ पर वयम। अहम, आवाम, वयम। यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग मैं, हम दोनों, हम सब। यानी अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। तो अहम, आवाम, वयम के लिए जब भी कोई वाक्य में आए तो आपको उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। फिर मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, त्वम, युवाम और यूयम। यानी त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब। अगर तुम दोनों, तुम सब अगर वाक्य में आए तो हमें मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। यानी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जब उत्तम पुरुष की जो लाइन है यह मैं, हम दोनों, हम सब के लिए प्रयोग होगी, यानी अहम, आवाम, वयम के लिए प्रयोग होगी। त्वम, युवाम, युयम के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। और जो प्रथम पुरुष है ये सभी के लिए प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि एक वचन में है कि द्विवचन में है या बहुवचन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं, इस धातु रूप को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कि देखो, पठति, पठत, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी,
पठथ, पठत। उत्तम पुरुष में पठामि, पठाव, पठाम। तो वर्तमान काल लट लकार को हम याद करना है तो आपको ये रूप याद करना है पठ धातु का। पठति, पठथ, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। हलंत यहाँ नहीं लगता है, विसर्ग का प्रयोग होता है तो विसर्ग आपको ध्यान रखना है कि इन बीच वाली लाइन यानी द्विवचन में और ये सबसे लास्ट में बहुवचन में प्रयोग होती है। तो ये एल आपको ऐसा ध्यान रखना है ये विसर्ग कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ पर इन तीनों में और इसमें चार में विसर्ग लगेगा। देखो यहाँ पर पठत और पठत सेम है, यानी बीच में विसर्ग है और इसमें विसर्ग नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्तमान काल का हम प्रयोग करेंगे जिस वाक्य में, तो वहां पर हम इस लकार का प्रयोग करेंगे, लट लकार का। जैसे जैसे आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ तो अहम यहाँ पर है, सॉरी यहाँ लिख लेंगे, यहाँ अहम मैंने लिखा था अहम, तो अहम पठामि। मैं हम दोनों पढ़ रहे हैं तो आवाम पठाव, हम सब पढ़ रहे हैं तो वयम पठाव। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत में ये जो धातु रूप होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, इन धातु रूप को आपको याद रखना है। तो ये वर्तमान काल को आप याद करना है लट लकार के रूप को। तो इस लट लकार को अगर हम पठ धातु के रूप याद कर लेंगे तो बहुत सारी धातुएं हैं तो उसके अनुसार हम बना सकते हैं। जैसे पठ धातु का बना पढ़ती, पढ़त, पढ़ंती, तो लिख का बन जाएगा लिखती, लिखत, लिखंती, लिखती, लिखत, लिखंती। हस है हंसने हंसना तो हंसती, हंसत, हंसंती। तो इस प्रकार से हम अनेक धातुओं के रूप बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप इस धातु रूप को याद करें, फिर हम अगले वीडियो में इनके जो वाक्य कैसे बनते हैं वो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज मैंने ये जो पढ़ा है लट लकार, जो कि लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार यानी वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के जब वाक्य बनाना है आपको, तो आपको ये लट लकार के रूप याद करना बहुत ही जरूरी है। तो ये आप याद कर लेना। चलो धन्यवाद।